रंगारंग कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि जी, हमारे कोटरा परिक्षेत्र के जाने माने और बहुत ही जुझारू और लगनशील प्रधान साहब आदरणीय मुरारी जी, हमारी मांडवा विद्यालय के ओजस्वी प्रधानाचार्य जी, विद्वान विद्यालय के साथियों, अभिभावकगण और इस कार्यक्रम में शिद्दत से भाग लेने वाले प्यारे बच्चों, आज ये बात पूरी तरह चरितार्थ हो गई कि राज्य सरकार ने जिन संकल्पों के साथ और जिन इरादों के साथ विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव मनाने की जो एक कल्पना की है, यह संकल्प जो हमारे लोगों को जो दिया है, वो उद्देश्य आज पूरा होता हुआ मुझे मांडवा में नजर आ रहा है। बच्चों ने कितनी लगन के साथ, कितनी मेहनत के साथ और अपनी पूर्ण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जो रंगारंग प्रस्तुति दी हैं, उनके अंदर चाहे उन गीतों के अंदर भाषा का चयन, उनके बोल का चयन वास्तव में बहुत श्रेष्ठ रहा है। विद्यालय के अंदर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आपकी मांडवा के विद्यालय के अंदर देखने को मिला और निरंतर इतनी स्पीडली विद्यालय ने उन्नति की है कि आज हमारी गिनती विश्व की 100 स्कूलों के अंदर होती है। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के कार्य के प्रति समर्पण इस बात को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है। आज आपकी विद्यालय के अंदर तमाम वो चीज़ें स्थापित हो चुकी हैं जो एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अभी हाल में ही आपके यहाँ पर जो कंप्यूटर लैब स्थापित हुई है, मैं मान के चलता हूँ वो आपके इस परिक्षेत्र के बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आप उन सभी कंप्यूटर्स के द्वारा आप शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भाग लेते हुए आज अपनी आप शिक्षण योग्यता को और भी अच्छे तरीके से ऊंचाइयों तक ले जाने में आप सार्थक होंगे, आप उसके अंदर पूरी तरह से आप सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूँ। विद्यालय के अंदर ही नहीं, आपके पूरे पीओ परिक्षेत्र की भी मैंने विद्यालयों की निरीक्षण भी किया है। उसके अंदर भी मैंने देखा कि आपके जितने भी पीओ परिक्षेत्र के विद्यालय हैं, वो भी अपने आप में एक श्रेष्ठता लिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक कुशल नेतृत्व की जहाँ आवश्यकता है, वो यहाँ पर मांडवा क्षेत्र में देखने को मिला है। तो मैं तो एक बार पुनः अपने पूरे कार्यालय की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने पूरी कर्मठता के साथ में हमारे इस दूर दराज के क्षेत्र को, जहाँ पर कि लोग बाग बहुत कम सीमित संख्या में कार्यरत हैं, उसके अंतर्गत भी आपने अपने श्रेष्ठ देने के लिए आपने पूरा सब कुछ अपना तरफ से अपने एफर्ट्स यहाँ पर दिए हैं। बच्चों, विद्यालय के अंदर जो भी कुछ चेंज किया, उसके अंदर सीधा श्रेय आप लोगों को है ही है। साथ में उन स्थितियों को लगातार मेंटेन रखना, वो भी हमारे लिए बड़ी चुनौतियों भरा काम है, क्योंकि संसाधन जुटा देना वो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन संस्थानों को लगातार उपयोगी होते हुए आप उनको सुचारू रूप से बनाए रखना। मैं आपकी विद्यालय की जो स्थितियां हैं, चाहे वहाँ पर किसी भी तरह की है, चाहे वो कक्षा कक्ष से संबंधित है, चाहे वहाँ पर उनके वॉशरूम से संबंधित है, वो तमाम व्यवस्थाएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि वास्तव में पूरी तरह से उस पे आप लोगों को बधाई देने का मन करता है। मैं इस मौके के ऊपर सभी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप ये कहना चाहूँगा
कि आप अपने तरफ से श्रेष्ठता के साथ पढ़ें, अपनी बोर्ड की आने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत आप अपना श्रेष्ठ करें, क्योंकि जब तक आप निश्चित रूप से पढ़ाई के अंदर अच्छे नहीं बनेंगे या पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक आप अपने पूरे मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। अभी जैसे प्रधान जी ने भी कहा कि यहाँ पर जो तमाम जो आवश्यकताओं के साथ साथ जो गहन आवश्यकता है वो यही कि यहाँ पर जो बालक हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने तो अपना समय निकाल दिया, परंतु जो आपके लिए जो समय आपके लिए भविष्य के रूप में आ रहा है, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। आप अपने यहाँ पर पढ़ाई करें, सरकारी और राजकीय सेवाओं के अंदर आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और यहाँ पर जो विभिन्न विभागों में जो कार्मिकों की कमी है उसको पूरा भी आपके द्वारा ही किया जा सकता है। जब यहाँ के स्थानीय बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशनों के अंतर्गत अपना चयन कराएंगे, तो वो यहाँ की आवश्यकताओं को अपने आप पूरा कर दिया जाएगा। विद्यालयों के अंदर स्टाफ भी होगा, अन्य विभागों के अंदर भी स्टाफ होगा और श्रेष्ठ स्टाफ मिलेगा, तो यहाँ के भाई लोगों के काम भी अच्छे होंगे और सुचारू रूप से होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ये स्थिति अब आप सब लोगों के समझ में भी आ चुकी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं होना है। निश्चित रूप से पिछले 3 सालों के अंदर आज आपके एनरोलमेंट की अगर बात देखें तो ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं यहाँ कोटड़ा क्षेत्र के अंदर जहाँ पर भरपूर स्थिति में, भरपूर संख्या में बच्चों का एनरोलमेंट है, और शायद ही अब कोई ऐसा परिवार आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कि जिसका बच्चा स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से बच्चा कहीं ना कहीं, चाहे वहाँ पर अगर विद्यालय का अभाव भी है तो भी वो बच्चा माँ बाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आज सारे अभिभावकों के दिमाग में या उनको खुद ही इस तरह का मैसेज उनको मिल चुका है, या वो सब इस चीज़ की महत्वता को समझ चुके हैं कि पढ़ाई के द्वारा ही हमारे बच्चों का भविष्य सुधारा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करके चलूँगा कि निकट भविष्य में कोई अगर ऐसा बच्चा है जो अभी भी विद्यालय से वंचित है, या जिसके गार्जियन अभी भी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि विद्यालय के अंदर आप भेजें। कहीं पर अगर विद्यालय की अगर आवश्यकता भी है तो आप हमारी जानकारी में लाएं, हम भी वहाँ पर विभाग में रिकमेंडेशन भेजते हुए वहाँ पर विद्यालय की व्यवस्था जरूर करवाएंगे। क्योंकि कोटड़ा के अंदर अभी पूरा जिला प्रशासन भी यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा हुआ है, और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि इसके अंतर्गत सभी राजकीय योजनाओं के अंतर्गत भी अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को चिन्हित कर उनको लाभ दिलवाया जा रहा है। यही हमारे चाहे जिला कलेक्टर साहब हों, चाहे हमारे SDM साहब हों, चाहे हमारे विभाग के अन्य आला अधिकारीगण हैं, सभी लोगों ने मिशन कोटड़ा को अपनाते हुए आज कोटड़ा की स्थितियों को सुधारने के अंदर लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि हमारी कोटड़ा की जो भी टीम है वो टीम इस मिशन कोटड़ा के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन विद्यालय के अंतर्गत करवाना, बच्चों की जो राजकीय योजनाओं विशेषकर पालानार, छात्रवृत्ति और जो योजनाओं का बेनिफिट अभी तक कई बच्चे नहीं उठा पाए हैं, उन बच्चों को भी इन योजनाओं का बेनिफिट उठाने के लिए उनको लायक बनाना, उनको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उनको इस प्रॉब्लम्स को मिटाना, ये तमाम कार्य के अंतर्गत लगे हुए हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, लगभग 2000 तक के बच्चे तो जो पालनहार की जो योजनाओं के अंतर्गत चयनित हुए हैं, उन लोगों का मैक्सिमम का रजिस्ट्रेशन पालनहार योजना के अंतर्गत हो चुका है, और उनको राज्य सरकार के द्वारा जो भी उनको लगभग 1100 रुपये का जो अंशदान मिलता है वो बहुत जल्दी ही उनके खातों के अंदर आएगा। तो ये राज्य की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनसे आपको लाभान्वित कराने का जो कार्य है हमारी जो टीम कर रही है, उसमें आप निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम को मैं तो बधाई ही दूंगा कि उन्होंने इस वीडियो को पूरा किया। विद्यालय के अंदर जो पिछले 2 साल के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं बंद रही हैं, चाहे ऑनलाइन शिक्षण रहा हो, अब ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत भी अध्यापकों ने शिक्षण कार्य कराया, परंतु अभी भी ऑनलाइन शिक्षण को अपन पूर्ण तरह से जो अपना ऑफलाइन या क्लासरूम टीचिंग है उसका अपन अभी विकल्प के रूप में इन दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं बना पाए, उसमें भी अभी समय लगेगा। परंतु फिर भी आपके इस मांडवा क्षेत्र के हमारे अध्यापक गणों ने कोरोना काल के अंतर्गत बच्चों को जहाँ भी व्यवस्था बैठी दूर दराज के मुस्लिम के घर जाकर उसको शिक्षण कार्य कराया।
जिसकी पूरे जिले के अंदर सराहना हुई। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ऐसी आपकी कर्मठ टीम आपके पास में है, आपको शिक्षा देने के लिए बैठी हुई है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी तरफ से श्रेष्ठ करते हुए अपने गांव का, अपने नाम का, अपने पिताजनों का, माता पिताओं का आप बिल्कुल नाम रोशन कर और अपना भविष्य भी सुधारें। आपका भविष्य जब सुधर जाएगा तो आने वाली और जो आपके साथ में जो जनरेशन आएगी उसका भविष्य अपने आप सुधरता चला जाएगा। परिवार में यदि एक सरकारी नौकरी में या संपन्न व्यक्ति बन गया तो वो अपने आप ही उसकी प्रेरणा के आधार पर बाकी और बच्चे या और जो भी परिवार के सदस्य हैं वो अपने आप स्वतः ही उसके अंदर लगन लग जाती है और वो अपनी स्थिति को सुधार लेता है। आप सभी ने इस अवसर पर मुझको यहाँ पर बुलाया, आप सब लोगों से बात करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए तो मैं विद्यालय और शाला परिवार का आभारी हूँ। साथ में ही मैं एक बहुत और भी आने वाले समय में इस मांडवा विद्यालय की अच्छी भविष्य की कामना मैं करता हूं, क्योंकि विद्यालय का कैंपस बहुत छोटा है और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो विद्यालय के लिए जो ज़मीन का काम चल रहा है वो भी गति प्रदान पाएगा और बहुत ही जल्दी एक नए सिरे के अंदर आपका विद्यालय संचालित होगा। मैं प्रधान जी को एक बार पुनः अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से भी साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी पुण्य कमाई से 11,000 रुपये हमारी इस विद्यालय को अपने कार्यक्रमों के संचालन करने के लिए दिए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से भामाशाह जब विद्यालय से जुड़ने लगेंगे, विद्यालय की आवश्यकताओं के बारे में जब हमारे स्थानीय भाई लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय अपने आप में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। और ऐसी बात करके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद देते हुए यही कहूँगा कि आप लोग अपने भविष्य के लिए, आप अपनी उद्देश्य के अंदर बहुत कामयाब हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू।